हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते शास्त्री देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालिने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी आवाज आ रही पक्का प्रभु? सही आ रही? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो आप सभी भक्तों को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज बड़ा शुभ दिन है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आज ही के दिन क्या हुआ कि प्रकट हुए। एक मिनट। और प्रकट होने का हम लोगों ने काफी कारण ढूंढा और हम लोग चर्चा भी, हमारे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के दो कारण है, दो मुख्य कारण है बताया गया है। एक तो कारण है, जैसे सभी लोग जानते हैं कि भगवान जो प्रकट होते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में क्या होता है? उत्थान होता है। तब तब भगवान क्या होते हैं? धराधाम पर धर्म की स्थापना के लिए हर समय हर युग में आते हैं। और क्या करते हैं? धर्म की स्थापना कैसे करते हैं भगवान? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान साधु पुरुषों की रक्षा करके और दुष्टों का विनाश करे, क्योंकि जब तक साधु नहीं है धर्म नहीं रह सकता है। ये नहीं कि आप बड़े ही सेकुलर बने रहिए, निष्पक्ष बने रहिए, इससे धर्म की स्थापना हो जाएगा, ऐसा कभी संभव नहीं, कभी नहीं संभव है, कभी नहीं संभव। कोई सेकुलर बन करके धर्म को बढ़ा नहीं सकता और सुख भी नहीं रह सकता। तो यही सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु का एक मुख्य कारण क्या है? धर्म की स्थापना करना और धर्म की स्थापना करके साधुओं की रक्षा करना। और एक दूसरा कारण मुख्य और है चैतन्य महाप्रभु के भगवान के आने का एक मुख्य कारण यह होगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आने का एक आंतरिक कारण है। वो कारण क्या है? भगवान जब एक बार जब अपने गोलोक धाम में थे, तो गोलोक धाम में भगवान ने सोचा
अरे ये जो गोपियां हैं, ये जो श्रीमती राधा रानी है, ये क्या करती है, मुझसे इतना प्रेम करती है, मुझसे इतना प्रेम करती है, और इतना प्रेम करती है कि उन्होंने अपने घर, अपने अपने सास ससुर, अपने बेटे, अपने पति, अपने पशु, अपने धन दौलत, सब कुछ त्याग दिया, इतना सब कुछ त्याग दिया। और श्रीमती राधा रानी, क्या नाम है, कि जो श्रीमती राधा रानी है, मुझसे 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 इतनी प्रेम करती है कि मुझको देखे बिना उनका जीवन नहीं चलता है, जीवन का शुरुआत ही नहीं होती। तो भगवान कहे कि आखिर में मैं हूं कौन, आखिर में, जैसे हम लोग सोचते हैं, पढ़ाते हैं हु एम आई, हम कौन है, तो उसी तरह से भगवान ने सोचा आखिर में मैं हूं कौन, और क्या कारण है लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं। ये सोच करके महाप्रभु के अंदर एक ऐसी इच्छाएं जागृत हुई, क्या, कि क्यों ना मैं अपने ही प्रेम का आस्वादन अपने आप करूं, खुद अपने प्रेम का, मैं कौन हूं इसी को जानने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या हुए, इस धराधाम पर प्रकट हुए। और क्या बताया गया कि एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और वॉकिंग करके चलने लगे, टहलने लगे। तो एक बार क्या हुआ, भगवान अपना चेहरा, क्या नाम है, फर्श पर देखे, अपना चेहरा किस पर देखे, फर्श पर देखे, और जैसे ही फर्श पर देखे, देख करके वो मुग्ध हो गए, कहे कि ये सुंदर व्यक्ति कौन, ये सुंदर कौन व्यक्ति, इतना सुंदर, इतना मनमोहक, ये कौन सुंदर व्यक्ति है। तो देख रहे हैं कि ये तो मैं ही हूँ, ये कौन है, मैं ही हूँ। तो ये देख करके भगवान अपने ही रूप पर खुद आकृष्ट हो जाते हैं, अपने ही रूप पर क्या होते हैं, खुद आकृष्ट हो जाते हैं, और कहे कि मैं अपने ही रूप का क्या करूंगा, आस्वादन करूंगा, अपने ही रूप का क्या करूंगा, आस्वादन करूंगा। और कैसे, श्रीमती राधा ने जैसे मुझको प्रेम करती, जो मत श्रीमती राधा रानी है, संसार की सबसे बड़ी भक्त कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी किस भाव से, किस कारण से मुझको इतना प्रेम करती है, तो राधा रानी के हृदय को मैं क्या कर लूंगा, चुरा लूंगा। जैसे बोलते हैं चुरा लिया है तुमने जो दिल को तो पहला जो हृदय चोर है, वो बताया, सही बताया, तो सबसे बड़े हृदय चोर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि उन्हीं से ये सब कुछ क्या होता है, प्रकट होता है, उन्हीं से सब कुछ प्रकट होता है। इसीलिए क्या नाम है, कि श्री चैतन्य महाप्रभु है इस संसार में, क्या नाम है, इस संसार में जो अपना प्रेम है, अपने प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या हुए हैं, प्रेम क्या नाम है, प्रकट हुए। जैसे मान लीजिए कोई इतना खूबसूरत हो कि अपने ही देख करके क्या होते हैं, आकृष्ट होता है। वैसे तो सभी इस संसार में सभी लोगों को लगता है कि मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है इस संसार में सब व्यक्ति को लगता है कि मुझसे खूबसूरत कोई भी व्यक्ति है, लेकिन भगवान खुद खूबसूरत तो है ही, केवल है ही नहीं, उनके पीछे पूरा संसार क्या है कि पागल होता है भगवान श्री कृष्ण की खूबसूरती के पीछे। तो ये दो मुख्य कारण है भगवान ने इस संसार में प्रकट होने का, कि अपने ही भक्ति का आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा ने कैसे ही मुझसे इतना प्रेम करती है, ये मुख्य कारण, ये आंतरिक कारण। बाह्य कारण क्या है, धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना कैसे करना, धर्म की स्थापना भगवान के चैतन्य भगवान श्री कृष्ण के जो नाम है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, युग धर्म, इस कलयुग का जो युग धर्म क्या है, तार मध्य सर्व नाम संकीर्तन, जब नाम संकीर्तन क्या है इस कलयुग का युग धर्म। युग धर्म को क्या करके, प्रचार करके लोगों का उद्धार करने के लिए। जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, जगाई मधाई इतने पापी थे कि जो क्या नाम है, कि आपके वो यमराज थे, चित्रगुप्त थे, यमराज का अकाउंट भर गया था, उनका हार्ड डिस्क क्या हो गया था, क्रैश कर रहा था पूरी तरह से, अब भरने की जगह ही नहीं था उसमें इतने। अब ऐसे पापी से पापी जगह मधाई का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उद्धार कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार कर दिया, और उद्धार ही नहीं किया, उसका समस्त जितने पाप थे सब खत्म कर दिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई के ऊपर सुदर्शन चक्र भेजे,
तो उसी समय हमने देखा था कि नित्यानंद प्रभु आकर क्या किए, महाप्रभु के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगे। प्रभु ये तो अभी कम जगह ही बधाई है, कलयुग में तो बहुत जगह ही बधाई रहेंगे, अब किसको किसको मारते चलेंगे, हम किसको किसको मारते रहेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार में वो समझ गए कि कलयुग आने वाला बड़ा बहुत खतरनाक कलयुग है, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, सब नास्तिक हो जाएंगे, किसी को मारने से कोई उपाय नहीं। इसलिए नित्यानंद प्रभु के कहने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या करते हैं, जगाई मधाई को छोड़ देते हैं और उन्होंने अपना हरिनाम संकीर्तन और विनम्रता रूपी अस्त्र क्या किया, चलाया। ये जो दो अस्त्र हैं, और सबसे तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन से क्या होता है, व्यक्ति नहीं मरता है, व्यक्ति की जो गंदी आदतें होती है वो क्या होती है, मरती है। श्री चैतन्य महाप्रभु हार्ट सर्जरी करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु गर्दन सर्जरी नहीं करते हैं गर्दन को काटते नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, हृदय की सर्जरी करते हैं। वो हृदय को क्या करते हैं, हृदय में ऐसा बाण छोड़ते हैं, वो क्या करता है, उनके हृदय की जा करके जो गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब कुछ क्या करता है, खत्म कर देता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार के सबसे बड़े दयालु, सबसे बड़ा दयालु। भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, बोलते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम ताम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश कर दूंगा। तो ये तो उसी तरह से हुआ, भगवान डिमांड कर रहे हैं अर्जुन से कि तुम आ जाओ तब मैं तुमको स्वीकार करूंगा। ये तो उसी तरह से हुआ, जैसे स्कूल खुल गया, आपके एरिया से कुछ दूरी पर स्कूल खुल गया, अब बच्चों और अनाउंसमेंट भी हो गया, स्कूल आ जाइए सभी लोग पढ़ लीजिए स्कूल आ जाइए पढ़ लीजिए। लेकिन अब स्कूल इतना दूर है कि स्कूल जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, कोई रास्ता नहीं, तब लोग स्कूल कैसे जाएंगे, तब लोग स्कूल कैसे जा पाएंगे। उसी तरह से क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण ने डिमांड किया, तुम सब कुछ त्याग करके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। मतलब भगवान शरणागति चाहते हैं, भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, शरणागति। लेकिन शरणागत कैसे हुआ जाए ये नहीं बताए थे, भगवान ने शरणागत कैसे हुआ जाए ये बताए नहीं थे और करके भी नहीं सिखाए थे। बताए तो थे लेकिन करके सिखाए नहीं थे। तुम्हें बताया जैसे स्कूल खुल गया, लेकिन स्कूल को ले जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए कोई सुविधा नहीं, तो क्या हुआ, क्या आज के समय में क्या चल रहा है, स्कूल वाले, पहले क्या होता था, स्कूल खुल गया सभी लोग जाते थे 3-3 4-4 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर जाते थे, अपना अपना गाड़ी लेकर के, अपना साइकिल लेके जाते थे, कैसे भी जाते थे। लेकिन अब क्या नाम है, अब के समय क्या हो गया, स्कूल वाले क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, आपके घर पर गाड़ी आएगी, आपके दरवाजे पर आएगी, बस आपको क्या करना है, बच्चों को बैठा देना है, उसकी बात की जिम्मेदारी मेरी, उसकी बात की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु की गाड़ी क्या है, घर घर आ रही है ना। इसलिए बोलते हैं हमारे इस समय इस्कॉन में एक मूवमेंट चल रहा है, हर हर गीता घर घर गीता और घर घर गौरांगा, एक मूवमेंट और चलती है, यानी घर घर में क्या करना है, गौरांग महाप्रभु को फैला देना है। जो श्री चैतन्य महाप्रभु है हर घर में होने चाहिए, क्योंकि कलयुग के अगर सही बताया तो कलयुग का एक ही भगवान है या ये दो ही भगवान है, कौन है, गौर निताई, इनसे बड़ा कोई उपाय नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जानते हो जब गौड़ी मठ की स्थापना श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज ने किया था, तो उन्होंने राधा कृष्ण के साथ साथ क्या किया, पहले राधा कृष्ण का ही मूर्ति होता, विग्रह होता था, लेकिन श्री भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या किया, उन्होंने गौरांग महाप्रभु को लाए थे कि कलयुग के भगवान कौन है, गौरांग महाप्रभु। लेकिन जब प्रभुपाद आए तो जितने गौड़ी मठ देखोगे उसमें केवल गौरांग महाप्रभु, मैक्सिमम गौरांग महाप्रभु रहेंगे। लेकिन जब प्रभुपाद आए तो कहे कि अरे ये कलयुग के लोग इतने पापी, इनका उद्धार बिना नित्यानंद प्रभु के होने वाला नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, एक स्पेशल कृपा की। क्या स्पेशल कृपा, उन्होंने गौरांग महाप्रभु के साथ साथ किसको बुला दिया, नित्यानंद प्रभु को बुला दिया।
जब गौ निताय का जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी कलयुग की जीवात्माओं पर, वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से क्या हुआ कि महाप्रभु ने लोगों को शरणागति का शिक्षा दिया। सडंग शरणागति हईबे जहार तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। सडंग शरणागति, जो हमारे अंदर शरणागति होगी, हाँ, तो क्या होगा, भगवान कृष्ण को फोन लग जाएगा। हेलो हेलो, हाउ आर यू बाबा चैतन्य प्रभु, हाउ आर यू आर डूइंग नाइस, थैंक यू। ही विल बी भगवान आपसे बातें करेंगे। तो वो शरणागति सिखाने के लिए कौन आए हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु सह अवतारी सपार्षदसिया धाम सहवतरी। क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु संसार में प्रकट हुए, किस लिए? अपनी शरणागति की शिक्षा देने के लिए, अपनी शरणागति की विद्या की शिक्षा देने के लिए कौन प्रकट हुए हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। और अपने साथ साथ अपने भक्तों को प्रकट किए, अपने पार्षदों को प्रकट किए, और जिससे क्या हो सके, हम लोग शरणागति सीख सके। तो अभी तक हम लोगों ने काफी महाप्रभु की चर्चा किया, महाप्रभु की कृपा की चर्चा किया, और कल हमने जगाई मधाई का चर्चा किया, और बताया गया है क्या नाम है, चैतन्य मंगल में बताया गया है कि अब इसके बाद होता है, बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं होती है। महाप्रभु क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से बहुत अद्भुत वर्णन है। नित्यानंद प्रभु से मिलने के बाद महाप्रभु क्या करते हैं? यहाँ पर नवद्वीप में क्या करते हैं? महाप्रकाश लीला करते हैं। नवद्वीप में क्या करते हैं? महाप्रकाश लीला करते हैं। ये सब लीलाएं बड़ी अद्भुत है। अब इस तरह से करते करते महाप्रभु लीला करने के बाद महाप्रभु क्या करते हैं? संन्यास लेते हैं। महाप्रभु क्या लेते हैं? संन्यास की लीला अगर चर्चा करें तो आप जितनी माताएं हैं सब रोने लोगे। इतना सुंदर लीला है, सब रोने लोगे। इसलिए मैं उसको चर्चा नहीं करूंगा, कभी और चर्चा करूंगा। और उसको चर्चा करने कम से कम 3 घंटा समय चाहिए। 3 घंटा का 3 पार्ट चाहिए, यानी 9 घंटा का समय चाहिए। इतना सुंदर संन्यास लीला का वर्णन। तो इस तरह से संन्यास लीला को हम स्किप करते हैं। तो महाप्रभु जब संन्यास ले लिए, संन्यास लेने के बाद महाप्रभु क्या हुआ कि वहां पर शांतिपुर गए। शांतिपुर में कौन रहता था? अद्वैत आचार्य रहते थे। शांतिपुर में कौन रहता था? अद्वैत आचार्य रहते थे। और अद्वैत आचार्य के घर पर महाप्रभु क्या हुआ, वहां पर संन्यास लेने के बाद 3 दिन तक महाप्रभु ने प्रसाद नहीं ग्रहण किया था। 3 दिन तक खाए पिए नहीं थे। तो अद्वैत आचार्य के घर पर महाप्रभु गए, वहां पर प्रसाद ग्रहण किए। और अद्वैत आचार्य के घर पर ही जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था, तो जो उनकी माँ थी, माँ की उम्र जानते हो कितना साल था? 80 साल था। कितना साल था? 80 साल। और उनकी पत्नी जो थी 16 साल की थी। और 24 साल में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या लिया? संन्यास लिया। सोचिए, 80 साल की माँ, 16 साल की पत्नी, इनको छोड़ करके महाप्रभु क्या किए? संन्यास लिए। सोचिए कैसा स्थिति, घर की स्थिति होगी। ये नहीं कि आप उनकी पत्नी आज एक कलयुगी पत्नी की तरह छोड़ कर, अच्छा तुम संन्यास ले लो, कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। ये नहीं, ये माता विष्णु प्रिया ने नहीं किया। नहीं, वो ने क्या किया? जिंदगी भर भगवान जानते हो, माता जो विष्णु प्रिया थी, वो जब संन्यास ले रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो उनके चरणों में गिर के रोने लगे, बहुत रोई। तो महाप्रभु ने वहीं बैठे बैठे क्या किया? नीम के डाल से, नीम के पेड़ से उन्होंने अपना एक विग्रह बनाया, अपना खुद विग्रह बनाया अपने हाथों से। महाप्रभु, उनका नाम है धामेश्वर। क्या नाम है? धामेश्वर सॉरी, क्या नाम याद नहीं आ रहा है, नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा, याद नहीं आ रहा है। तो खुद विग्रह बनाया, क्या नाम है, महाप्रभु ने। और विग्रह बना करके विष्णु प्रिया माता जी को दिया। आ जानते हो विष्णु प्रिया माता जी क्या करती थी? जैसे एक माला करके एक चावल का दाना अलग रखते थे, दूसरा माला करके दूसरा चावल का दाना अलग करके,
ऐसे दिन भर में जितना माला करते थे उतना चावल का दाना अलग करते थे, और उसी चावल के दानों को क्या करते थे, पकाते थे और भगवान को भोग लगाते थे, महाप्रभु को भोग लगाते थे, और महाप्रभु को भोग लगा करके फिर उसी को खाते थे। सोचिए इतनी तपस्या की। ये है क्या नाम है, विष्णु माता, विष्णु प्रिया माता का प्रेम। आज ये कलयुग के लोग ऐसा किसी से प्रेम कर नहीं सकते, किसी से नहीं प्रेम कर सकते। अरे गई पत्नी पत्नी भी कह के गया पति भाड़ में, पुत्र भी कहेगा छोड़ो हटाओ, किसी से प्रेम नहीं। ये प्रेम केवल क्या कर सकता है, केवल श्री चैतन्य महाप्रभु या ऐसे महान पार्षद ही कर सकते हैं। इस तरह से महाप्रभु संन्यास लेते हैं। संन्यास लेने के बाद मैं कि अद्वैताचार्य घर पर आते हैं, और महाप्रभु कई दिन से खाए, लगभग 3-4 दिन से खाए नहीं थे। तो अद्वैताचार्य के घर पर माता सची भी आती है। माता कौन आती है, सची आती है। अब माता सची से अद्वैत चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद पहली बार मिलते हैं। अब माता सची संन्यास चैतन्य महाप्रभु को देख करके पूरी तरह से रोने लगी, पूरी तरह से रोने लगी। हम महाप्रभु भी अपने माँ के चरणों में गिर करके बोले, हे भगवान, हे माते, आप जो बोलोगी मैं वो करूंगा। अब संन्यास लेके अब क्या बोले अब बेटा संन्यास ले लिया, अब क्या बोले। अब माता सची कह रही है, सोच रही है अंदर अंदर, क्या सोच रही, मेरा बेटा तो मैं जो बोलूंगा वो करेगा। अगर मैं इसको बोल दूं क्या है, तुम घर पर आ जाओ, तो ये तो बड़ा बुरा हुआ। अगर कोई सन्यासी घर पर रह रहा है, सब कुछ त्याग कर घर पर रह रहा है, तो यह उसी की तरह है जैसे कुत्ता है ना। कुत्ता क्या करता है, खाना खाता है, खाना खाने के बाद उल्टी करता है, और उल्टी करके फिर क्या करता है, फिर खाता है। तो क्या कहते हैं उसे, कुत्ता। उसे जो सन्यासी संसार को छोड़ दिया है, फिर संसार में मग्न हो रहा है, तो वह कुत्ते की विष्ठा के समान, कुत्ते की उल्टी के समान। तो क्या नाम है कि माता सची बड़ी बुद्धिमान थी, कहे कि मेरे बेटे की बदनामी हो। इसलिए माता सची ने कहा कि ये सोचा कि इसको घर नहीं बुलाऊंगी, नवदीप नहीं बुलाऊंगी। अब तब कहाँ बुलाऊं, अगर इसको छोड़ भी दूंगी तो कहाँ चला जाएगा, विश्वरूप की तरह क्या दक्षिणी भारत वृंदावन चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। अब वो एक तो बड़ा भाई नहीं आया, यह भी नहीं आएगा, तो मैं कैसे जी पाऊंगा। माता सची बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो माता सची ने कहा कि कोई बात नहीं, आप वृंदावन मत जाओ, क्योंकि महाप्रभु के एकदम संन्यास लेने के बाद एक ही इच्छा थी, वृंदावन कहाँ है, वृंदावन कहाँ है। तो महाप्रभु को उनकी माता जी ने आदेश दिया कि आप वृंदावन मत जाओ, आप जगन्नाथपुरी में रहो, क्योंकि जगन्नाथपुरी से कई भक्त मायापुर और मायापुर नवदीप आते जाते रहते थे। तो आप वहीं पर हो, कहाँ पर पुरी में रहिएगा, और मुझे हर समय आपके क्या होता रहेगा, संदेश मिलता रहेगा। इससे मेरे हृदय को बड़ा ही संतुष्टि होगा। इसलिए सब महाप्रभु क्या हुआ कि संन्यास लेने के बाद क्या करते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं। जगन्नाथपुरी में ही बताया गया संन्यास चैतन्य महाप्रभु क्या है 24 साल तक नवदीप में रहे, और अगले 24 साल तक महाप्रभु ने संन्यास आश्रम लिया था। तो 24 साल तक गृहस्थ बालपन और गृहस्थ रहे, फिर अगले 24 साल तक महाप्रभु ने संन्यास लिया। और उस 24 साल में महाप्रभु ने क्या किया था, 18 साल कहाँ रहे, जगन्नाथपुरी में रहे, और 6 साल 18 साल कहाँ रहे, जगन्नाथपुरी में रहे, और 6 साल कहाँ रहे, बताया गया है 6 साल उन्होंने साउथ इंडिया और वृंदावन ये सब जगह क्या किया, भ्रमण किया। क्योंकि सन्यासी काम क्या है, भ्रमण किया। इसलिए महाप्रभु क्या हुआ कि 6 साल पूरा भ्रमण किया। इस तरह से 18 6 24 24 24 48, तो इस तरह धराधाम पर श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है 48 साल तक रहे। कितने साल तक रहे, 48 साल तक। तो बताया गया है 48 साल के बाद 48 साल के बाद महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही एक स्थान है, उसका नाम है टोटा गोपीनाथ। उसका नाम क्या है, टोटा गोपीनाथ। आप लोग को शायद याद होगा शायद। तो टोटा गोपीनाथ में क्या है कि जगन्नाथ क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित वहीं पे बैठ करके रोज भागवत सुनते थे। क्या करते थे, रोज भागवत सुनते थे। वो जो टोटा मतलब होता है बगीचा। क्या है, बगीचा। वो बगीचा इतना घना था, इतना घना था, वो ठीक वृंदावन जैसा लगता था। वो क्या लगता था, ठीक वृंदावन जैसे। और उसी बगीचे के बगल में क्या है आपका वो है, क्या नाम है, समुद्र है। समुद्र का पानी नीला नीला। तो चैतन्य महाप्रभु को वो यमुना लगता था
वो क्या लगता था, यमुना लगता था। तो एक जगह यमुना हो गई, फिर वृंदावन हो गया, फिर उसी क्या नाम है कि उसी टोटा गोपीनाथ के बगल में एक बहुत बड़ा बालू का पहाड़ है, आज भी है, बहुत बड़ा बालू का पहाड़। तो वो लाल लाल कैसे लगता था, गोवर्धन पर्वत जैसे लगता था। उस पर्वत का नाम क्या है, चटक पर्वत। उस पर्वत का नाम क्या है, चटक पर्वत। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखे चटक पर्वत। तो इस तरह से क्या हुआ, महाप्रभु को गोवर्धन में मिल जाता था, वृंदावन में मिल जाता था, और यमुना में मिल जाता था। तो महाप्रभु रोज आकर के वहीं पर गदाधर पंडित, अब गदाधर पंडित कौन है, श्रीमती राधा रानी। वृंदावन में श्रीमती राधा रानी मिल गई, वृंदावन मिल गए, गोवर्धन मिल गया, यमुना मिल गई, और क्या चाहिए। महाप्रभु को तो, भगवान श्री कृष्ण को तो यही पसंद है। तो रोज क्या करते थे गदाधर पंडित और क्या नाम है कि श्री चैतन्य महाप्रभु, दोनों लोग रोज भागवत पढ़ते थे। क्या करते थे, भागवत पढ़ते थे। ये नहीं कि अब बैठ के गपशप करते हैं, अच्छा महाप्रभु बहुत आनंद आ रहा है स्नैक्स लेकर के, ओहो, नहीं, वो क्या करते थे, रोज भागवत पढ़ते थे। अब भागवत में 2 कथाएं नित्य प्रतिपल पढ़ते थे। कौन सी 2 कथाएं, प्रहलाद महाराज की और ध्रुव महाराज की कथा। कितना, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की, ये 2 कथाएं तो होता ही कथा। अब बताया क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथाएं 100 बार पढ़ी। कितनी बार, 100 बार, 100 बार। सोचिए, हम लोग एक बार नहीं पढ़े। हम लोग 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, यार बहुत हो गया, अब बोर हो गया मैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु 100 बार। क्यों, कि महाप्रभु भक्तों की महिमा को उजागर करने आए थे। तो इस तरह से महाप्रभु रोज टोटा गोपीनाथ में रोज भागवत सुनते थे। किससे, स्वयं श्रीमती राधा ने गदाधर पंडित से सुनते थे। और एक बार क्या हुआ, महाप्रभु भावावेश में आ गए, बहुत भावावेश में आ गए, कृष्ण प्रेम की विरह में आ गए। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने हाथों से वहीं पर खुदेड़ना शुरू किया। वहीं पे क्या किया, खुदेड़ना शुरू किया। जब खुदेड़ना शुरू किया तो नीचे से एक सुंदर से सांवले से स्वयं श्री राधा, श्री टोटा गोपीनाथ प्रकट हो, गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। श्री गोपीनाथ भगवान की जय। स्वयं उसके अंदर से तो महाप्रभु क्या हुए, और श्रीमती राधा ने भी प्रकट हुए वहीं से। ललिता और विशाखा, ये 4 विग्रह प्रकट हुए, एक जगह नहीं, विग्रह नहीं, 4 विग्रह प्रकट हुए। तो चारों विग्रह को महाप्रभु अपने हाथों से निकाले, और हाथों से निकाल करके उस विग्रह को क्या किए, वहीं पर स्थापित किए महाप्रभु। और रोज वहीं पर क्या करते थे, उन विग्रह की सेवा और पूजा किया करते थे, रोज पूजा और सेवा किया करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ, महाप्रभु वहीं पर रहते थे। और बताया गया है जब महाप्रभु तो बताया गया कई शास्त्रों में, एक बार की बात है, महाप्रभु उसी जो विग्रह है जो राधा गोपीनाथ जी है, टोटा गोपीनाथ जी हैं, टोटा गोपीनाथ जी के ही विग्रह की सेवा कर रहे थे रात सुबह, और श्रृंगार, भगवान का ड्रेसिंग कर रहे थे, श्रृंगार सेवा कर रहे थे स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो करते करते क्या हुआ, महाप्रभु उसी विग्रह के अंदर समा जाते हैं। महाप्रभु क्या करते हैं, उसी विग्रह के अंदर समा जाते हैं। तो और जब भक्त लोग काफी इंतजार किए, मंदिर खुलेगा कब खुलेगा, पट कब खुलेगा, पट कब खुलेगा। तो देख रहे हैं कि पट खुल ही नहीं रहा है। तो भक्तों ने जबरदस्ती पट खोला, देखिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर ध्यान गायब हो गए। और कहां पर, भगवान के श्री चरण कमल में ही गायब हो गए। और भक्त लोग बहुत रोने लगे। जो गदाधर पंडित थे वह महाप्रभु के प्रेम में तुरंत वृद्ध हो गए। तुरंत क्या हो गए, प्रेम में व्याकुल होकर के, लगता है कि उनका युवा अवस्था से बुढ़ापा अवस्था आ गया तुरंत। और जब बुढ़ापा अवस्था जैसा आ गया तो वो भगवान की सेवा नहीं कर पाते थे, खड़े हो ही नहीं पाते थे। तो क्या हुआ, बड़े ही दुखी रहते थे। और कहे टोटा गोपीनाथ जी से, भगवान मैं अब आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। जानते हो, भगवान गदाधर पंडित के लिए स्वयं, जो आप देखो कहीं हर जगह विग्रह क्या होता है, राधा कृष्ण का विग्रह खड़ा रहता है, जो कृष्ण जी होते हैं खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या होते हैं, स्वयं गदाधर पंडित के लिए क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। एक विश्व में एक ही मंदिर है जहां पर भगवान क्या हुए हैं, बैठे हुए, आराम से बैठे हुए हैं। तो ये गोपीनाथ
तो इस तरह से क्या है, बड़ा ही अद्भुत लीला होती है। और कहीं कहीं बताया गया है, कई लोग बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में ही जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ जी का दर्शन करते करते उन्हीं के अंदर समा गए, जगन्नाथ जी के अंदर ही क्या कर गए, समा गए। तो ये दोनों मंतव्य है, ये क्या है, दोनों मंतव्य है कि जगन्नाथ जी क्या, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के अंदर विग्रह में समा गए हैं, और कई लोग बताते हैं कि टोटा गोपनाथ जो विग्रह है उसके अंदर समा गए। तो इस तरह से क्या करते हैं महाप्रभु अपनी लीलाएं वृंदावन धाम में क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। तो मैं बता रहा था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस धाम पर सनातन क्या नाम है, सनातन धर्म का प्रचार किया। तो इसी तरह से महाप्रभु के कई भक्त हुए, कई भक्त, उसमें से क्या नाम है 6 भक्त जो षट गोस्वामी कहलाते हैं, बड़े ही निपुण भक्त थे। मैं उन षट गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा दिखाऊंगा। बड़े बड़े ही ये लोग विरक्त थे। उन षट गोस्वामी में से जो ये लोग 6 गोस्वामी थे, कितने गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी थे। और 6 गोस्वामी बड़े ही विरक्त लोग थे, बहुत ही कोई सामान्य लोग नहीं थे, विरक्त लोग थे। और संसार से क्या थे, सबसे बड़े बड़े पोजीशन था इनका। क्या था, बहुत बड़ा बड़ा पोजीशन था। देखिए मैं इनके बारे में दिखा रहा हूँ, इनका फोटो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तक समझ नहीं आएगा। देखिए षट गोस्वामी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। मैं दिखा रहा हूँ षट गोस्वामी प्रभु। देखिए ये कौन है, षट गोस्वामी, आप सभी लोग को देख रहा हूँ, ये षट गोस्वामी। देखिए बीच में है रूप गोस्वामी, उसके बगल में है सनातन गोस्वामी, फिर जीव गोस्वामी, और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी करे चरण बंदन, तहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। तो ये 6 गोस्वामी तारे करण चरण बंदन, इन 6 गोस्वामी के चरण कमलों को क्या करना चाहिए, हम लोग को वंदना करना चाहिए। अब इनके वंदना से क्या होगा, तहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट, हमारे भक्ति का जितना विघ्न है वो सब नष्ट हो जाएगा। तो आज हम बहुत ही सुंदर लीलाओं का वर्णन करने वाले हैं कि महाप्रभु के इसी 6 गोस्वामी जो रूप गोस्वामी है, वो क्या है, रूप मंजरी के अवतार है। किसके अवतार है, रूप मंजरी। मंजरी कौन होता है, बताया गया शास्त्र में, जो मंजरी होती है वो भगवान के बड़े ही प्रिय सेवका, राधा रानी की सेविका होती है। कौन होती है, श्रीमती राधा रानी की सेविका होती है। और इनका उम्र जो होता है 12 साल से अधिक नहीं होता है, केवल 12 साल इनका उम्र होता है। और श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, ये लोग सहायता करते हैं। श्रीमती राधा रानी का ये क्या करती है, सहायता करते हैं। तो ये 6 गोस्वामी में जो रूप गोस्वामी हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, चर्चा करूंगा, थोड़ा सा चर्चा करूंगा, और इनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में बड़ा अच्छा से रूप गोस्वामी पाद के बारे में बहुत सुंदर बताया गया है। मैं उसको क्या करता हूँ, आप लोग को समझाता हूँ, बताता हूँ ना। तो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय दत्त चंद्र जय गौर भक्त बिंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, समस्त भक्तों की जय हो, सभी लोग बोले जय हो जय हो जय हो। इस तरह से क्या हुआ, अब बता रहे हैं, श्री रूप सनातन रहे राम के लिग्राम में, प्रभु मिले ना गेल अपना रे भवाने। तो बता रहे हैं कि जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी थे, ये इतने एक्सपर्ट थे, इतने एक्सपर्ट थे। इन लोग का जन्म जो हुआ था, इनका जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ है जन्म, ये नवद्वीप में ही इनका जन्म हुआ था, बंगाल प्रांत में ही इनका जन्म हुआ था। कब, और जन्म में बताया गया शास्त्र में कि जन्म से ही ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। तो इनका नाम जो, और ब्राह्मण इतने तेजस्वी ब्राह्मण थे, इनको लगभग 16 भाषाएं आते थे। कितनी भाषाएं, 16 भाषाएं। देखिए अब यहाँ पर कितने लोग हैं जिसको 6 भाषाएं या 7 भाषाएं आती होंगी, 6 भाषाएं, 1-2 भाषा तो आती होगी सभी लोग को थोड़ा मोड़ा, लेकिन 6 भाषाएं 7 भाषाएं, इनको 16 भाषाएं आते थे।
तो इस तरह से एक तो इस तरह से ये इतने एक्सपर्ट थे और साथ में इतने विद्वान थे, कोई भी इनको हरा नहीं पाता था, इतने विद्वान थे। तो वहीं पर एक राजा था जिसका नाम था नवाब हुसैन। क्या नाम था? नवाब हुसैन। वो बड़ा ही दुष्ट राजा था, वो मुस्लिम राजा था, मुस्लिम शासक था। तो उन्होंने आकर के क्या किया कि ये लोग ब्राह्मण परिवार में इन लोगों से कहा, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से कहा क्या कि अगर तुम मेरे यहाँ के राजा नहीं, मेरे यहाँ के मेरे कार्य में सहायता नहीं करोगे तो मैं जितने ब्राह्मण हैं सबको क्या कर दूंगा, सरतन से जुदा कर दूंगा, उनके गर्दन क्या कर दूंगा, काट दूंगा। और पूरा धमकी दे दिया कि अगले दिन नहीं आए तो मैं तुमको मार दूंगा। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी क्या हुआ, राजा के जो राजसी कार्य था उसमें सहायता करने लगे। इनको राजसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों की सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। कैसे बलिदान दिया? तो बाद में जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब राजा के यहाँ काम करने लगे, हाँ, तो क्या हुआ, इनका नाम, रूप गोस्वामी का नाम दबीर खास, हाँ सही, सॉरी, सनातन गोस्वामी का नाम था साकर मलिक और रूप गोस्वामी का नाम था दबीर खास। मुस्लिम नाम रख दिया किसने? उस नवाब ने। तो इस तरह से काफी दिनों तक सेवा की। और जो साकर मलिक थे, सनातन गोस्वामी थे, वहां के वो क्या थे, वहां के वो राज्य मंत्री थे। क्या थे? राज्य मंत्री बना दिए गए, क्योंकि राज्य का देखभाल, राज्य कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा, वो सब सिस्टम किसने बनाया? सनातन गोस्वामी यानी साकर मलिक ने बनाया। साकर मलिक इस क्या हुआ, लेकिन शास्त्रों में बताया गया इस तरह से महाप्रभु क्या हुआ कि एक जब ये लोग ऐसे कर रहे थे तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को नवाब के साथ रहने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि बड़ा ही दुष्ट था। वो कई तरह की गाली देता था, अधर्मी था, पापी था, इतना गाय मांस खाता था। लेकिन अब कहे सनातन गोस्वामी, इनके साथ रहने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी क्या हुआ, राम के लिए एक स्थान है, कहाँ पर, इस समय बंगाल में। कहाँ पर? जो पश्चिम, जो वेस्ट बंगाल है, सॉरी, जो क्या नाम है कि इसे बांग्लादेश है, वहां पर ये एक स्थान है राम के लिए। तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी का क्या होता है, पहली बार मिलन होता है। क्या है? श्री रूप सनातन रहे राम के लिए ग्राम में, प्रभु रम मिलन गेला अपना रे भवाने। राम के लिए ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रूप तथा सनातन गोस्वामी दोनों ने मिल करके दोनों अपने घर लौट आए। दोनों भाइयों ने एक उपाय सोचा। जब महाप्रभु से मिले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, तो उनके अंदर बड़ा ही विरक्ति आया कि अब तो बहुत हो गया, अब इस मुस्लिम शासक की सेवा नहीं करनी। तो उन्होंने उपाय सोचा, क्या? जिससे वे भौतिक कार्यकलापों को त्याग देंगे, यानी संन्यास लेने का विचार सोचा। इसलिए उन्होंने 2 ब्राह्मण नियुक्त किए जिससे वो प्रचुर धन दिए। तो उन्होंने क्या किया, 2 ब्राह्मणों को बुलाया। उन्होंने क्या, ब्राह्मणों को बुला करके उनको बहुत सारा धन दिया। और धन देवे क्या बोले कि ब्राह्मणों धार्मिक कृत्य संपन्न किया और कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण किया, जिससे शीघ्र ही दोनों भक्तों को, यानी दोनों भाइयों को महाप्रभु की सेवा प्राप्त हो सके। उन्होंने क्या किया, उन ब्राह्मणों को पैसा दे, कहा खूब यज्ञ करो, खूब और बहुत धार्मिक कार्य करो। कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमको जल्दी से महाप्रभु का क्या होगी, शक्ति प्राप्त होगी, महाप्रभु की शक्ति प्राप्त होगी, उनकी सेवा प्राप्त होगी। श्री रूप गोस्वामी इसी तरह से रूप गोस्वामी ने अपने साथ नाव में प्रचुर मात्रा में धन लेकर लौटे। तो जब ये हुआ तो अब रूप गोस्वामी को भी रहा नहीं जा रहा है। जब रूप गोस्वामी को रहा नहीं गया तो जा करके राजा को बोले, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। अब क्या मैं लेना चाहता हूँ, संन्यास। तो कोई बात नहीं, बहुत सेवा की। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप मान नहीं तो संन्यास ले लो। और संन्यास जब लिए तो बताया गया शास्त्रों में कि जो रूप गोस्वामी है उनको 7 नाव हीरे जवाहरात मिले। कितने मिले? 7 नाव। जैसे आज नहीं होता, आज लोग रिटायर्ड होते हैं तो खूब पैसा मिलता है, जितना बड़ा पोस्ट उतना बड़ा पैसा। तो उसी तरह से जब सनातन गोस्वामी, सॉरी, रूप गोस्वामी ने सबसे पहले संन्यास लिया, वो संसार, क्योंकि दोनों भाई थे और दोनों एक साथ छोड़ते
तो जो राजा नवाब था इनको छोड़ने नहीं देता है, इनको परेशान कर देता। तो उन लोगों ने क्या प्लानिंग किया कि हम लोग एक साथ न छोड़ करके धीरे धीरे छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे? एक अलग अलग करके छोड़ेंगे। तो सबसे प्लानिंग क्या हुआ, सबसे पहले रूप गोस्वामी राजा के यहाँ का नौकरी छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे? वृंदावन में चले जाएंगे और चैतन्य महाप्रभु के साथ रहेंगे। तो क्या हुआ कि इस तरह से रूप गोस्वामी ने प्लानिंग करके राजा से कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो संन्यास लेते समय राजा ने उनको 7 नाव हीरे जवाहरात थी। सोचिए कितना पैसा था उस भारत में, इतना पैसे था। इसलिए सोने की चिड़िया कहते थे। क्योंकि उस समय आध्यात्मिक केंद्र था, आध्यात्मिक शक्ति थी। तो रूप गोस्वामी क्या हुए, वो नाव को लेकर के अपने घर अपने पास आए। तब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ, बड़ा सुंदर दिखा रहा हूँ आप सभी लोग को। हाँ देखिए बड़ा सुंदर क्या हुआ। हाँ हाँ, ब्राह्मण वैष्णव दिला तार धन तार अर्ध धने, एक चौष्टि धन दिला कुटुंब भराणे। बता रहे हैं रूप गोस्वामी ने लाए गए धन का बंटवारा कर दिया। जो रूप गोस्वामी को जो धन मिला था उसका क्या किए? बंटवारा कर दिए। क्या बंटवारा किए? उन्होंने 50% धन ब्राह्मणों तथा वैष्णव को दान दे दिया। देखिए कितना, 50% क्या किए? अपना धन ब्राह्मण वैष्णव को दान दिया और 25% अपने संबंधियों को दे दिए। किसको? अपने रिलेटिव लोग को। बता रहे हैं यहाँ पर देखिए तात्पर्य बड़ा सुंदर है। क्या है? एक व्यवहारिक उदाहरण है कि किस तरह मनुष्य को अपना धन बांट कर गृहस्थ जीवन से विरक्त होना चाहिए। उसे अपने धन का 50% योग्य, देखिए 50% योग्य योग्य तथा शुद्ध भक्तों में वितरित करना चाहिए। तो जो प्रसाद बताया गया है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपना 50% धन योग्य और शुद्ध भक्तों में बांटना चाहिए, किसी और को नहीं देना चाहिए। जो योग्य उसको देना चाहिए। और 25% धन परिवार वालों को, अपने बच्चों इनको देना चाहिए। और 25% शेष आवश्यक धन पड़ने पर खर्च करने के लिए अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी इमरजेंसी आ जाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ, दंड दंड बंध करी 64 संचय करीला, भाला भाला विप्र स्थाने स्थापत रहीला। उन्होंने अपनी चौथी संपत्ति एक सम्मानित ब्राह्मण के घर पर रख दी। इसे उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा के लिए रखा। क्या अगर कुछ इमरजेंसी हो गया, मान ली मैं संन्यास लेता हूँ, कुछ इमरजेंसी हो गया, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँ? वो क्योंकि उन्हें आकांक्षा थी कि कोई न कोई कानूनी झटपट फंसेगा ही फंसेगा। क्योंकि सनातन रूप गोस्वामी को डाउट था, कोई न कोई, मैं संन्यास ले रहा हूँ, राजा कोई न कोई बवाल लगाएगा ही लगाएगा। उनको किसको पता था? रूप गोस्वामी को। तो इस तरह से क्या हुआ, रूप गोस्वामी ने अपने धन का बंटवारा किया। धन का बंटवारा करने के बाद फिर क्या बता रहे हैं कि उन्होंने 10,000 सिक्के, बता रहे उन्होंने, किसने? रूप गोस्वामी ने 10,000 सिक्के एक स्थानीय बंगाली बनिया को भी दे दिया, जहां पर जमा कर दिया, जिसे बाद में सनातन गोस्वामी खर्च कर सके। अपने बड़े भाई के लिए भी रख दिया, क्योंकि वो भी संन्यास लेने वाले हैं, उनको भी कोई चले ना होके, इसलिए वो क्या किए, अपने बड़े भाई के लिए वहां की एक बनिया था उसके कपास रख दी। तो रूप गोस्वामी ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए हैं और जंगल से होकर वृंदावन जाने को तैयार है। तो ये सूचना मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके हैं और संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी गए, और जगन्नाथपुरी के बाद वो वृंदावन जाएंगे। तब क्या हुआ, श्री रूप गोस्वामी को यह पता करने के लिए ये कि 2 व्यक्ति जगन्नाथपुरी भेजा कि महाप्रभु वृंदावन कब जाएंगे। रूप गोस्वामी दोनों व्यक्तियों से कहा कि तुम लोग जल्द ही लौट कर आओ, बताओ कि वे कब वृंदावन जाएंगे, जिससे मैं अपना समुचित व्यवस्था कर सकूं। अब क्या हुआ, गौड़ देश में रहते हुए तो इस तरह से क्या है, रूप गोस्वामी क्या हुआ कि इस तरह से रूप गोस्वामी अपना संन्यास लेकर के निकलने का प्लानिंग किए। अब इधर सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी के अंदर भी बड़ा ही विरक्ति का भाव अनुभव, बड़े ही विरक्त की भाव अनुभव हुआ, कहे कि अब मैं भी नहीं रहना चाहता। तो क्या हुआ,
एथा सनातन गोसाई भावे मने मन, राजा मोर प्रति करे से मोर बंधन। बता रहे हैं गौड़ देश में रहते हुए, यानी बंगाल में रहते हुए सनातन गोस्वामी सोच रहे थे नवाब मुझे अप्रसन्न है, नवाब मुझसे अप्रसन्न है, मेरा निश्चय कर्तव्य, मैं मेरा निश्चित कर्तव्य बनता है क्या, कि यदि नवाब मुझसे किसी तरह से और नाराज हो जाए, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो राजा है मेरा, मेरी सेवाओं से बड़ा प्रसन्न है, मेरे सेवाओं से क्या है, बड़ा प्रसन्न है। क्योंकि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी बड़े ईमानदारी के साथ सेवा करते थे। देखिए जो सनातन धर्मी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो कभी भी अपने कार्यों से पीछे नहीं हटते और चीटिंग नहीं करते हैं। लेकिन जो और लोग होते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, मुस्लिम टाइप के लोग होते हैं, धोखेबाज टाइप के लोग होते हैं, ये कहीं कहीं आपको धोखा देंगे। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ देखिए, तो ये लोग आज आपकी सेवा करेंगे, लेकिन कल आपको क्या करेंगे, आज नहीं तो कल आपको मारेंगे। देखिए जितने मुस्लिम शासक हुए हैं, सब के सब एक दूसरे अपने लोग को मारे हैं, सब के सब मारे हैं, इसलिए ये लोग विश्वास करने के पात्र ही नहीं। तो क्या हुआ कि जो राजा था, राजा सनातन गोस्वामी ने सोचा कि अगर मैं किसी तरह से राजा को नाराज कर दूं तो क्या करेगा, मुझे रिटायरमेंट दे देगा। सनातन गोस्वामी ने सोचा अगर मैं किसी तरह से राजा को नाराज कर दूं, राजा मुझे क्या करेगा, परेशान होकर के मुझे रिटायरमेंट देगा, यानी भगा देगा। ऐसा निश्चय करके, ऐसा सोच करके सनातन गोस्वामी ने क्या किया, एक बहाना दिया। क्या बहाना दिया, स्वास्थ्य खराब होने का बहाना लेकर सनातन गोस्वामी घर पे ही रह गए। क्या किए, घर पर है, राजा को बोल दिया कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, मैं नहीं आ पाऊं। और इस तरह उन्होंने अपना सरकारी नौकरी छोड़कर और राज दरबार भी नहीं जाते थे, सब कुछ छोड़कर घर पर रहने लगे। तब क्या हुआ, उनके एक लोभी क्लर्क तथा सचिव के कर्मचारी काम काज पूरा कर लेता था, किंतु वो सनातन घर पर रह करके, तो वहां पर सनातन गोस्वामी के साथ ही एक राज्य कर्मचारी था, सचिव था, उसको पैसा दे देते थे सनातन गोस्वामी और सब कार्य कर देते थे। लेकिन और सनातन गोस्वामी क्या कर देते थे, घर पर ही रह कर क्या करते थे, शास्त्र पढ़ते थे। घर पर रह क्या करते थे, सब शास्त्र वेद पुराण सब कुछ पढ़ते थे। अब बता रहे हैं, भट्टाचार्य पंडित विष लैया, भागवत विचार करे संभत वसिया। श्री सनातन गोस्वामी 20 से 30 ब्राह्मणों को लेकर के एक सभा बनाते थे और सभा में क्या करते थे, भागवत की चर्चा करते थे। तो सनातन गोस्वामी क्या हुआ, अपने राज्य के कार्य को छोड़ करके भागवत सुनने लगे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी विद्वानों की सभा में भागवत का अध्ययन कर रहे थे, तब एक बंगाल का नवाब और एक अन्य व्यक्ति सहसा वहां पर आ गए। ऐसे ही भागवत सुन रहे थे सुबह सुबह, तब क्या हुआ, बंगाल का जो नवाब था, उसका नाम हुसैन शाह, अलाउद्दीन सैयद हुसैन शाह था। वह उसके कुछ क्या हुआ, नवाब और उसका एक व्यक्ति आ गए, उसके घर पर आ गए, किसके, सनातन गोस्वामी। तब क्या हुआ, जो ही सही ब्राह्मण सनातन गोस्वामी ने नवाब को आते देखा तो सभी के सभी खड़े हो गए और उन्होंने आदर पूर्वक क्या किया, उस नवाब को क्या किया, बैठने को स्थान दिया। तब क्या हुआ, राजा कहे तुम्हारा स्थान है वैद पठाई लो, वैद कहे व्याधि नहीं सोचत ये देखी लो। तो नवाब आकर के, खुद नवाब जो राजा था सनातन गोस्वामी घर पर आ गया और आके क्या बोलता है, नवाब बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक वैद्य भेजा, एक डॉक्टर भेजा, उसने सूचना दिया कि तुमको कोई रोग नहीं है, उसके विचार में तुम स्वस्थ हो। कौन बोला, वो डॉक्टर बोला, किसको, इस राजा को बोला, मैं अनेक कार्यों को पूरा करने के लिए तुम पर निर्भर हूँ। सनातन तुम तो क्या कर रहे हो, यहाँ बैठ के भागवत पढ़ रहे हो और वहां पर मेरा राज्य डूबा जा रहा है, मैं तुमको इतनी जिम्मेदारी सेवा दिया हूं, तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हो। उसी तरह संसार के लोग, जैसे आप भक्ति करना शुरू करोगे तो संसार के लोग क्या करेंगे, आपको कमेंट कसेंगे, कहेंगे कि तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो इस तरह से कई लोग कमेंट आएगा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर राजा ये बोल रहा है कि तुम क्या करो, अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हो, किंतु तुम हो कि अपना सरकारी काम काज छोड़ करके यहाँ बैठे हो।
तुमने मेरा सारा काम काज बिगाड़ दिया है, आखिर तुम चाहते क्या हो, कृपया मुझे साफ साफ बता दो। वो राजा बोला, कौन, नवाब हुसैन बोला, तो आखिर तुम चाहते क्या हो, मुझको बता तो दो कम से कम। सनातन कहे, नाहे आमे है ते काम, आर एक जन दिया कर समाधान। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, अब आप मुझसे किसी प्रकार का कार्य की आशा न करें, अब मेरा कार्य करने में मन ही नहीं लगता। हाँ, कृपया करके किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढ लें जो आपकी व्यवस्था देख सके। तबे क्रुद्ध हैया राजा कहे, आर बार तुम्हारा बड़ा भाई कले दास व्यवहार। तो राजा गुस्सा हो गया, कौन, नवाब हुसैन। क्या हुआ, वो गुस्सा होकर क्या बोला कि तुम्हारा बड़ा भाई जो रूप गोस्वामी है, वो भी एक लुटेरे जैसा व्यवहार कर रहा था, वो भी छोड़कर मुझे भाग गया। तुम्हारे बड़े भाई ने अनेक जीवों का वध करके, तुम्हारे बड़े भाई ने अनेक जीवों का वध करके समूचे बंगाल को नष्ट कर दिया है। अब तुम मेरी योजनाओं को नष्ट कर रहे हो। तो बता रहे हैं, ये नवाब बोलता है, मैंने पूरा राज्य प्राप्त कर लिया, अब तुम क्या कर रहे हो, राज्य प्राप्त कर लिया, राज्य इतना बड़ा राज्य फैल गया, इसको मैनेजमेंट कौन करेगा, व्यवस्था कौन करेगा। अब तुम कह रहे हो मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो क्या सनातन गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, सनातन गोस्वामी कहा, आप बंगाल के सर्वोच्च शासक हैं और पुरुष पुत्र हैं, जो कोई व्यक्ति त्रुटि करता है आप उसे अवश्य हिसाब दंड हिसाब देते हैं। यह सुनकर बंगाल का नवाब उठ खड़ा हुआ और अपने घर लौट आया। उसने सनातन गोस्वामी को बंदी बनाए जाने का आदेश दिया। तो वो जो नवाब था वो क्या किया, सनातन गोस्वामी को बोला, अपने सैनिकों को बोला, इस सनातन को उठा करके तुम मेरे पास लेके आ जाओ। तो क्या हुआ आप देखिए। हाँ, उस समय नवाब उड़ीसा प्रांत पर आक्रमण करने जा रहा था। कौन, जो मुस्लिम शासक था, कहां पर आक्रमण करने जा रहा था, उड़ीसा पर। और उसने सनातन गोस्वामी के साथ, उसने सनातन गोस्वामी को कहा, तुम मेरे साथ चलो, क्या करो, तुम मेरे साथ चलो। तब क्या हुआ, सनातन ने उत्तर दिया, आप तो पूर्ण प्रथम भगवान को ही कष्ट देने उड़ीसा जा रहे हो, इसलिए मैं आपके साथ जाने में असक्त हूँ, मैं आपके साथ जा नहीं सकता, आप उड़ीसा को नष्ट करने जा रहे हैं। नवाब ने फिर से सनातन गोस्वामी को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उस समय सनातन गोस्वामी उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी से वृंदावन के लिए चल पड़े। अब क्या हुआ, हाँ, दो व्यक्ति जो महाप्रभु का पता लगाने के लिए जगन्नाथपुरी गए थे, लौट करके रूप गोस्वामी को सूचना दी, और रूप गोस्वामी को जब सूचना मिली तुरंत वो वृंदावन के लिए चल दी। कौन, रूप गोस्वामी वृंदावन के चले। अब ध्यान सुनिएगा सभी लोग, इन दोनों संदेश वाहकों के यह संदेश पाकर रूप गोस्वामी तुरंत सनातन गोस्वामी को एक पत्र लिखा। इधर क्या हुआ, रूप गोस्वामी वृंदावन जाने के प्लानिंग कर रहे हैं, उधर सनातन गोस्वामी क्या हो गए, जेल में चले गए। और अब क्या हुआ, रूप गोस्वामी वृंदावन जाने से पहले एक पत्र लिखे, संदेश लिखे, और रूप गोस्वामी तुरंत सनातन गोस्वामी को यह पत्र लिखा कि महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल चुके हैं। श्री रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को अपने पत्र में लिखा कि हम दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके प्रस्थान करने वाले हैं, तुम भी किसी तरह से छूटकर हमसे मिलो। तो जानते हैं ये तीन भाई थे, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और क्या रहा है, अनुपम या श्री वल्लभ, इनका दो नाम था। तीसरे भाई, तीन भाई थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्री वल्लभ। क्या नाम था, श्री वल्लभ। तो रूप गोस्वामी लेटर में लिखते हैं कि हम जो दो भाई हैं, कौन, रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ, ये दोनों चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के वृंदावन जा रहे हैं। और हम वो बोले कि मैं भी चाहता हूं कि आप दोनों क्या करो, आप भी आकर के यहाँ पर हमारे साथ चलो वृंदावन। रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को यह भी सूचना दी कि मैंने वहां एक बनिए के पास 10,000 मुद्राएं छोड़कर आया हूं, तुम उस धन का उपयोग करके अपने आप को जेल से छुड़ाने में करो। तो बोले कि मैं आपके पैसा पहले से लेके आया हूं, आप पैसे को आप छोड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए यूज कीजिएगा। किसी तरह से छूट कर वृंदावन आओ, यह लिखकर दोनों भाई यानी रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए चल दिए।
तो दोनों भाई ने बोल दिया अपने भाई, अपने बड़े भाई को कि आप क्या कीजिए, जल्दी से छोड़ करके, कैसे भी छोड़ करके आप आ जाइए। तब देखिए यहाँ पर, हाँ ध्यान सुनेगा, रूप गोस्वामी का एक छोटा छोटा भाई महान भक्त था, जिसका नाम था श्री वल्लभ। इसका क्या नाम था? श्री वल्लभ। किंतु उसका नाम अनुपम मलिक भी रख दिया गया था, क्योंकि मुस्लिम ने नाम रख दिया था। मुस्लिम ने क्या रख दिया था उसका नाम? उसका भी नाम रख दिया था अनुपम मलिक। कोई बात नहीं। श्री रूप गोस्वामी तथा अनुपम श्री वल्लभ प्रयाग गए और समाचार सुनकर अधिक प्रसन्न हुए कि श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं पर है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहाँ से? मायापुर से, यानी नवद्वीप से कहाँ पर आए? प्रयाग आए। अब प्रयाग जैसे ही है तो पता चला कि महाप्रभु और प्रयाग में ही रुके हुए। अब क्या हुआ? प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव मंदिर, आप लोग प्रयाग में गए हैं? प्रयाग में जो गए हैं बोलिए हरि वो। प्रयाग में एक मंदिर है जिनका नाम है बिंदु माधव। उसी तरह से बनारस में भी एक मंदिर है जिसका नाम है बेड़ी माधव। ये दोनों लोग भगवान कृष्ण के बड़े ही सुंदर सुंदर विग्रह है, बहुत सुंदर। ये स्वयंभू विग्रह है। ये क्या है? स्वयंभू विग्रह है। तो बिंदु माधव मंदिर का दर्शन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु चल दिए, और उनकी साथ साथ लाखों लाखों भक्त क्या हो गए? उनके पीछे चल दिए। केहे कंद केहे हंसे केहे नाचे गाय, कृष्ण कृष्ण बोली केहे गड़ा गड़ी जाया। बता रहे महाप्रभु के जो पीछे लोग भक्त लोग जा रहे थे, कोई हंसता था, कोई नाचता था, कोई गाता था, और सभी के सभी कुछ न कुछ, सभी के सभी क्या बोल रहे हैं? कृष्णा कृष्णा, बोलिए कृष्णा 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 कृष्णा। पुकार कर रहे थे और क्या कर रहे थे? भूमि पर लौट रहे थे, भूमि पर लेटे जा रहे थे, लेटे जा रहे थे। इस तरह से क्या हुआ आगे? हाँ, प्रयाग गंगा तथा यमुना दो नदियों के बीच का संगम है। यद्यपि ये नदियां अपने अपने जल से प्रयाग को जलमग्न नहीं कर सकती थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम की लहरों से पूरे भूभाग को आप्लावित कर दी। तो बता रहे हैं कि जो नदियां हैं, दो नदियां हैं, गंगा जी यमुना जी, आज तक प्रयाग को जलमग्न नहीं कर पाए, लेकिन महाप्रभु जब गए उन्होंने पूरे कृष्ण प्रेम से पूरे के पूरे प्रयाग को क्या बना दिया? भक्त बना दिया। बड़ी बड़ी संख्या, बड़े बड़े भीड़ देखकर दोनों भाई एकांत पर खड़े रहे और उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव का दर्शन पा करके प्रविष्ट हो गए। तो जो दो भाई थे, कौन थे? रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ, ये दोनों भाई बाहर ही महाप्रभु का इंतजार कर रहे हैं। और देख करके महाप्रभु जब दर्शन, महाप्रभु का इंतजार करते करते जब बाहर आए तो उनको देख करके उनके अंदर भगवत प्रेम जागृत हो गया। अब क्या हुआ? प्रभु हरि के नाम का उच्चारण कर रहे थे। कौन? महाप्रभु हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। क्या बोली? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 हरि, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। तो इस तरह से क्या हुआ? श्री महाप्रभु क्या कर रहे थे? बड़ा ही सुंदर कीर्तन कर रहे थे, बहुत ही सुंदर कीर्तन कर रहे थे। तब क्या हुआ? हाँ, हर व्यक्ति महाप्रभु की महानता को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित था, विस्मित था। मैं महाप्रभु की प्रयाग लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि यहाँ बता रहे हैं कि इतनी अद्भुत लीला है, मैं इसका सही से वर्णन नहीं कर सकता, इतना अद्भुत लीला चल रही है। क्या हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से एक ब्राह्मण से जान पहचान हो गई और उस ब्राह्मण ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो जब प्रयाग में घूम रहे थे महाप्रभु, तो वहां पर एक साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, उनसे अच्छी जान पहचान हो गई। तो ब्राह्मण ने महाप्रभु को अपने घर पर इन्वाइट किया, हुआ उन्हें अपने घर ले गया। जब महाप्रभु दाक्षिण ब्राह्मण के, दक्षिणात्य ब्राह्मण के घर में एकांत में बैठे थे, तब श्री रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ उनसे भेंट करने के लिए वहां पर आ गए। उनसे भेंट करने के लिए क्या हो गए? वहां पर आ गए। दूर से ही महाप्रभु को देखकर दोनों भाइयों ने अपने दांतों में तिनका रख करके, अपने दांतों में तिनका रख करके दंडवत प्रणाम किए। जब गुरु के पास जाना चाहिए, भक्तों के पास जाना चाहिए, तो विनम्रता के साथ जाना चाहिए। गुरु के पास दंते तीर्णाधरी गौरा
डाकी हो तुम्हारा। बता रहे हैं अपने दांतों में तिनका रख करके गौरांग गौरांग बोलते हुए महाप्रभु के चरणों में रूप गोस्वामी और श्रील वल्लभ लेट जाते। तब क्या होता है, और लेट करके भगवत प्रेम में उन्होंने कई श्लोकों का उच्चारण करते, कई श्लोकों का उच्चारण करते थे, खड़े होते थे फिर गिर जाते थे, उच्चारण करते थे खड़े होते थे गिर जाते थे। इस तरह से पूरी तरह से भगवत प्रेम में क्या थे, वो पागल हो गए थे। तो सी रूप देखिया प्रभु प्रसन्न हैले मन, उठ उठ रूप ऐसा बलिला बचन। श्री चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को देखे तो अत्यंत प्रसन्न हुए, उठो उठो, और बोले उठो उठो रूप मेरे प्रिय तुम यहाँ पर आ गए, स्वागत स्वागत। कृष्ण रे करुणा किचु ना जाए वर्णन, विषय कुप हैते कपिला तुम्हार दो ही जन। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्या सनातन गोस्वामी को, हे है कि कृष्ण की कृपा का वर्णन किया कर पाना बहुत ही असंभव है। क्यों कि तुम दोनों, उन्होंने तुम दोनों को भौतिक आसक्ति के महासागर से निकाल दिया। देखिए इस संसार की सबसे बड़ी आश्चर्य चीज क्या है, अगर भगवान हमको क्या करें, इस माया की शक्ति से बाहर निकाले। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्या यहाँ पे लिखा हुआ क्या, कृष्ण देखिए कृष्ण रे करुणा किछु ना जाए वर्णन, विषय कूप हैते कापिला तुम्हार दो जन। बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण की कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने तुम दोनों को भौतिक भोग के कुएं से बाहर निकाल दिया। तो ये संसार क्या है, भौतिक भोग है, यहाँ पर केवल भोग 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 है। तो उन्होंने बोला क्या नाम है, किसने बोला, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम लोग को भगवान ने भौतिक भोग के महाकुंभ से निकाल दिए। अब देखिए यहाँ बड़ा सुंदर श्लोक, सभी लोग श्लोक बोलिएगा ना, पीछे पीछे में मेरा बोलिएगा। हाँ देखिए ये श्लोक बहुत सुंदर है। न मे अभक्ता चतुर्वेदी, न मे अभक्ता चतुर्वेदी, मद्भक्ता स्वपच प्रिय, तस्मै देवा ततो ग्राहम स च पूज्यो यम ही यथा ही यम। बता रहे क्या बता रहे, बड़ा सुंदर बता रहे। भगवान ने कहते हैं भगवत गीता में, भगवान भागवतम में और हरि भक्ति विलास में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भले ही कोई, देखिए यहाँ ध्यान से ये सब इसको भले ही, एक मिनट चार्जर लगा दो। हाँ बड़ा सुंदर बता रहे हैं, क्या है ये, स्वयं कौन बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्या, भले ही कोई वैदिक साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान क्यों न हो, यदि उसकी भक्ति शुद्ध नहीं है तो वह मेरा भक्त नहीं माना जाता है। भागवत में बताया गया, भले ही कोई व्यक्ति चांडाल परिवार में जन्मा हो, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है यदि वह मेरा शुद्ध भक्त है, जिसमें सकाम कर्म मानसिक तर्क की भोग की इच्छाएं नहीं होती हैं। उसी प्रकार से सम्मान दिया जाना चाहिए, वह जो कुछ भी देता है उसे स्वीकार करना चाहिए। ये ऐसा भक्त मेरे ही समान पूजनीय है। कोई भक्त भले ही ब्राह्मण परिवार में पैदा हो, बहुत बड़ा विद्वान भी हो, लेकिन अगर भक्त न हो तो क्या है, वो क्या है, बेकार है। वो भक्त नहीं है तो उसको शुद्ध नहीं मानना चाहिए। लेकिन दूसरी तरह से बता रहे, कोई व्यक्ति चांडाल परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन वह मुझे अत्यंत प्रिय है अगर वह मेरा भक्त है। चांडाल परिवार में जन्म लिया लेकिन भगवान का नाम का जप करता है तो भगवान क्या होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और ऐसी प्रसन्नता क्या होती है, देखिए यहाँ बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक पढ़कर दोनों भाइयों का आलिंगन किया और अहेतु कृपा से उनके सिर पर अपने पांव रख दिए। गौरंगा, आज तो कृष्ण प्रेम मिल ही गए। महाप्रभु ने क्या किया, उन दोनों भाइयों के सर पर क्या रख दिया, अपना सिर चरण कमल रख दिया। अब देखिए यहाँ ध्यान से महाप्रभु के अहेतु कृपा पाकर दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ा और अत्यंत दीन भाव से महाप्रभु की स्तुति की। देखिए
ये स्तुति कौन किया है? देखिए रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ ने किया है। देखिए ध्यान से, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषे नमः। देखिए यहाँ पर ये इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। तो बता रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीन शॉट सभी लोग ले सकते हैं। क्या? हे परम दयालु अवतार, क्योंकि ये बहुत चैतन्य महाप्रभु का प्रार्थना है, प्रणाम मंत्र है। हे परम दयालु अवतार, आप स्वयं कृष्ण हैं जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में रूप में प्रकट हुए हैं। आपने श्रीमती राधा रानी का गौर वर्ण धारण किया है और आपने शुद्ध भक्ति का उदारता का वितरण करने के लिए आए हैं, इसलिए हम आपको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। देखिए यहाँ बता, बड़ा सुंदर था। हाँ, हम उन दयालु पुरुष भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने अज्ञान से मदोन्मत्त तीनों लोगों को बदल दिया है, बदल डाला, और उन्होंने भगवत प्रेम के कोष के अमृत से उन्मत्त बनाकर रुग्ण अवस्था से उनकी रक्षा की। हम उन भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करते हैं जिनके कार्यकलाप क्या है? अद्भुत है। अब क्या हुआ? इसके बाद महाप्रभु ने उन्हें अपने बगल में बैठाया और उनसे सनातन का समाचार क्या है ये पूछा। श्री रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, सनातन को हुसैन शाह सरकार ने अब बंदी बना लिया है। यदि आप कृपा करेंगे तो उसे बचाएं, तो वह बंधन छूट करके यहाँ पर आ जाएगा। प्रभु कहे सनातन इच्छा इच्छे मोचन अचिर रात आम सह हईवे मिलन। बता रहे हैं, चित्त महाप्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो और जल्द ही क्या सनातन कारागार से छूट चुका है और शीघ्र ही मुझसे आगे क्या करेगा? मिलेगा। तब ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रार्थना से श्री महाप्रभु प्रार्थना की कि जो भोजन ग्रहण करे उस दिन रूप गोस्वामी को भी वही दिया जाए। अब देखिए इससे क्या हुआ, देखिए श्री वल्लभाचार्य ने दोनों भाइयों को भोजन करने के लिए कहा और महाप्रभु की थाल से बचा हुआ भोजन उन्हें प्रदान किया गया। तो इस तरह से बता रहे हैं महाप्रभु सनातन गोस्वामी और जी गोस्वामी से ये असली अद्भुत लीला यहाँ से क्या होती है, से बता रहे हैं कि शिक्षाप्रद लीला शुरू होती है। शिक्षाप्रद लीला और हम लोग चर्चा करेंगे, समय अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों के लिए, भक्तों का गौर कथा के लिए आए। महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की जो कथा है अनंत है, अनंत है। तो हम लोग अभी भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम के बाद हम लोग चैतन्य चरितामृत शुरू करेंगे। क्या करेंगे? चैतन्य चरितामृत शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप भक्तों का। एक हफ्ते तक आप लोग पूरे भागवत कथा गौर कथा सुनते रहे। अब हम लोग अगला राम कथा शुरू करेंगे। 30 तारीख को रामनवमी है, उससे 7 दिन पहले, हाँ 7 दिन पहले क्या करेंगे? राम कथा शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग उसके लिए तैयार रहिए। और आज बहुत अच्छा गौर पूर्णिमा है और शाम तक आप सभी लोग प्रयास कीजिए, क्या कीजिए, व्रत रखने का। अगर भूख लगती है कुछ ऐसा तो एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। कब तक? आप 12 बजे के बाद एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। उसके बाद शाम तक व्रत रखिए। महाप्रभु का शाम को अपने घर पर भी अभिषेक कीजिए। अगर मंदिर जा सकते हैं तो बेस्ट है। हमारे अयोध्या मंदिर में जा सकते हैं। यहाँ पर बड़ा ही आज फूलों की होली मना रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? फूलों की होली मना रहे हैं। गौरांग महाप्रभु के साथ फूल की होली खेलेंगे। तो इसके लिए भी आ सकते हैं, आप अपने लोगों को भेज सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन फूलों की होली कर सकते हैं और अपने अपने फूल डाल सकते हैं। तो बड़ा ही अद्भुत भगवान गौरांग के लीलाएं हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत कुछ चर्चा करेंगे आगे। अब असली कथा सच बताएं तो भगवान की भक्तों के साथ कैसी लीला होती है, अद्भुत कथाएं, ये असली कथा अभी तो शुरू होने वाली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, हाथ उठा सकते हैं और लिख के भेजिए।